दोस्तों नमस्कार। आज की कथा जो हम लेकर आए हैं उसका शीर्षक है भीष्म पितामह ने स्वर्ग में कर्ण से क्षमा मांगी। महाभारत युद्ध के समापन के बाद जब रणभूमि में पर रक्त की नदी बह चुकी थी, कौरवों का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था और पांडवों के रथों की विजय धूल में भीगी शांति बनकर फैल गई थी, तब भीष्म पितामह अपने बाणों की शैया पर पड़े थे। सूर्य उत्तरायण की ओर गत कर चुका था और वे अपने देह त्याग का समय प्रतीक्षारत थे। चारों ओर शांति थी, पर वो शांति ऐसी थी जो मृत्यु के बाद ही मिलती है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण प्रतिदिन पितामह के दर्शन को आते थे। पितामह के मुख पर तेज था, परंतु नेत्रों में एक अनकहा पछतावा झलकता था। वो पछतावा केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक गुरु, एक पिता तुल्य पुरुष का था, जिसने धर्म को जानकर भी कुछ अवसरों पर मौन रहकर उसे आहत होने दिया था। एक दिन सूर्यास्त के समय जब गंगा के किनारे ठंडी हवा बह रही थी, पितामह ने अपनी आंखें मूंद ली और मन को समाधि में लीन कर दिया। उसी क्षण उनका सूक्ष्म शरीर देह से उठा और स्वर्ग के द्वारों की ओर बढ़ चला। वहाँ देवलोक के संगीत और के बीच उन्होंने स्वयं को दिव्य ज्योति आच्छादित पाया। स्वर्ग में प्रवेश करते ही उन्होंने अनेक महान आत्माओं को देखा। राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी, भीलराज, एकलव्य और अनेक योद्धा जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दिए थे, परंतु उनकी दृष्टि किसी एक आत्मा को खोज रही थी। वो आत्मा जो उनके जीवन भर की शंका, अपराध बोध और पछतावे का केंद्र थी, वो आत्मा थी कर्ण की। कर्ण जो सूर्यपुत्र था, जो दानवीर था, जो धरती पर सूत पुत्र कहकर अपमानित हुआ, किंतु जिसने कभी अपने अस्तित्व की मर्यादा को गिरने नहीं दिया। वही कर्ण जिसने अंत तक अपना धर्म निभाया, चाहे संसार ने उसे किसी भी दृष्टि से देखा हो। भीष्म धीरे धीरे उस दिव्य पुष्पवन की ओर बढ़े जहाँ कर्ण तपोदीप्त आभा से आलोकित खड़ा था। उसके मुख पर अब क्रोध न था, कोई ग्लानि न थी, केवल एक अद्भुत शांति थी। कर्ण ने भीष्म को आते देखा और विनम्र होकर हाथ जोड़ दिए। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे, वो मौन जो शब्दों से अधिक भारी था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे समक्ष ऋणी हूँ। मेरे हृदय पर जो बोझ था, आज उसे उतारने आया हूँ। युद्ध भूमि में जब तुम मुझसे द्वंद्व करने के लिए आए थे, मैंने तुम्हें अपमानित किया था। मैंने तुम्हें सूत पुत्र कहकर तुम्हारे अस्तित्व को लांछित किया था, और यह जानते हुए भी कि तुम कुंती पुत्र हो, मैंने मौन धारण किया। आज मैं उसी अपराध बोध की क्षमा मांगने आया हूँ। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पितामह, जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, वो दूसरों के अपराध को हृदय में नहीं रखता। आप मेरे गुरु समान हैं, आपसे कोई क्षमा नहीं चाहता, बल्कि मैं स्वयं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे युद्ध भूमि में अपना प्रतिद्वंदी माना। भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, कर्ण, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, तब ही जान गया था कि तुम कोई साधारण योद्धा नहीं। तुम्हारे भीतर सूर्य की आभा थी, परंतु मैंने मन में राजधर्म और कुल धर्म का संघर्ष था। मुझे लगा कि यदि मैं तुम्हारे जन्म का रहस्य उजागर कर दूं, तो धर्म का संतुलन डगमगा जाएगा। उसी सोच में मैंने मौन धारण किया, और वही मौन आज मेरे लिए सबसे बड़ा पाप बन गया। कर्ण ने धीमे सुर में कहा, पितामह, उस मौन ने ही मुझे कर्ण बनाया। यदि आप सत्य प्रकट कर देते, तो मैं कर्ण नहीं, केवल एक और पांडव कहलाता। मेरा जीवन संघर्ष से रहित हो जाता। जो संघर्ष मैंने जिया, वही मेरा धर्म बना। इसलिए आपकी नीयत को मैं
दोष नहीं दे सकता। भीष्म ने कहा, तुम्हारे शब्द उस सूर्य के समान हैं जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। परंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारे शरीर को अर्जुन के बाणों ने छलनी कर दिया, तब मेरे भीतर का मौन चीत्कार बन गया। मैं चाहता था कि तुम्हें वही सम्मान मिले जो अर्जुन को मिला, परंतु भाग्य ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। क्या यह विडंबना नहीं कि धर्म के लिए लड़े दोनों वीर एक ही माता के पुत्र होकर भी एक दूसरे का रक्त बहाते रहे? कर्ण मुस्कुराया, और विडंबना नहीं पितामह, यह लीला है। धर्म का मार्ग सदा सरल नहीं होता। अर्जुन ने कृष्ण को अपनाया, मैंने दुर्योधन को, परंतु दोनों के हृदय में निष्ठा थी। मैंने दुर्योधन में अपने जीवन का पहला सच्चा मित्र देखा। जब संसार ने मुझे ठुकराया, उसने मुझे अपनाया। मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता। भीष्म ने गहरी सांस ली। मैंने भी दुर्योधन को बाल्यकाल से देखा था। उसमें अहंकार अधिक था, परंतु उसका हृदय अपने मित्र के प्रति सच्चा था। शायद इसी कारण तुम्हारे समान पुरुष ने उसे अपना मित्र बनाया। परंतु कर्ण, क्या तुम्हें कभी ये पीड़ा नहीं हुई कि तुम्हारा सच्चा परिचय छिपा रह गया, कि तुम्हारी माता तुम्हारे निकट थी परंतु तुम्हें पुत्र कह ना सकी? कर्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, हाँ पितामह, वो पीड़ा मुझे हुई थी। जब श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध से पूर्व यह सत्य बताया तो मेरा हृदय कांप गया था। एक क्षण को मैंने सोचा था कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, परंतु मैंने सोचा यदि मैं आज अपने मित्र का साथ छोड़ दूं तो क्या मैं कर्ण रह जाऊंगा? मैंने अपने कर्म का मार्ग चुना और उसी पर चला। अब उस निर्णय पर कोई पछतावा नहीं। भीष्म ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। तुमने जो कहा, भीष्म ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, तुमने जो कहा वही तुम्हारी महानता है। तुमने दान में अपना जीवन अर्पित किया और युद्ध में अपना धर्म। तुम्हारे समान दानी, सत्यनिष्ठ और वचनबद्ध मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं। मैं आज ये स्वीकार करता हूँ कि कर्ण, कि तुम मुझसे भी श्रेष्ठ थे, न केवल वीरता में बल्कि आत्मसंयम और निष्ठा में भी। कर्ण ने कहा, पितामह, यदि आप जैसे महापुरुष ये कहें तो वह मेरे लिए वरदान है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ आप बिना पक्षपात के सत्य कहते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि जो हुआ वह केवल कर्म का परिणाम था। हम सभी अपने कर्मों के बंधन में बंधे थे। आप में दुर्योधन, अर्जुन, सभी। भीष्म ने कर्ण की ओर देखा। तुम सही कहते हो, हम सभी अपने कर्तव्य के नाम पर बंधे हुए थे। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की शपथ ली थी। उस शपथ ने मुझे जीवन भर धर्म और सत्य के बीच बांट दिया। जब मैं द्रौपदी के चीरहरण में मौन रहा तब मेरे भीतर का धर्म रो पड़ा था, परंतु मेरी शपथ ने मुझे रोक लिया। तुमने भी अपने मित्र के प्रति निष्ठा रखी और अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म घायल हुआ, परंतु हम दोनों ही असमर्थ थे उसे बचाने में। कर्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, धर्म का न्याय ईश्वर करता है, मनुष्य नहीं। हम केवल अपने कर्म के माध्यम हैं। यदि हमारे कर्म शुद्ध हैं तो परिणाम भी शुद्ध होंगे, चाहे वो बाहरी रूप में विपरीत क्यों ना दिखे। मैंने सदैव न्याय और सत्य की भावना रखी। जब भी दुर्योधन ने अधर्म किया मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु उसकी नीयत उसे वहीं ले गई जहां उसका अंत निश्चित था। भीष्म ने गंगा की ओर देखा जो स्वर्ग में भी प्रवाहित थी और कहा, कर्ण, तुम्हारी वाणी से मुझे शांति मिलती है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि मैं तुम्हें अपने स्नेह से वंचित रख सका। जब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम कुंती पुत्र हो तब मेरे भीतर जो तूफान उठा उसे शब्दों में कहना असंभव है। काश मैं उस समय
यह सत्य सबको बता देता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, पितामह, यदि ऐसा होता तो महाभारत का अर्थ ही खो जाता। हर पात्र इस युग की लीला में एक सूत्र था। यदि कोई एक सूत्र टूट जाता तो संपूर्ण गाथा अधूरी रह जाती। आप धर्म के प्रतीक थे, मैं त्याग का प्रतीक। आपकी शपथ और मेरा मौन दोनों ही इस युद्ध के आधार थे। भीष्म ने धीरे से कर्ण के चरणों को छुआ। मैं आज तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे सूर्यपुत्र, तुमने जो सहा वो कोई अन्य नहीं सह सकता। तुम्हारे कर्मों की महिमा अमर रहेगी। मेरा अहंकार, मेरा राजधर्म सब आज तुम्हारे तेज के समक्ष नत है। कर्ण चकित रह गया। उसने तुरंत भीष्म को उठाया और कहा, पितामह, यह सुनिश्चित है कि मैं आपके चरणों में झुक सकता हूँ, आप मेरे नहीं। आप तो स्वयं गंगा के पुत्र हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप। भीष्म ने कहा, धर्म सदा उच्च नहीं होता, वो विनम्रता से बसता है और आज मैं उसी धर्म को तुम्हारे रूप में देख रहा हूँ। दोनों कुछ देर मौन खड़े रहे। स्वर्ग के पुष्प उनकी वार्ता पर झर रहे थे। वहाँ कोई द्वेष नहीं था, कोई बैर नहीं था, केवल आत्माओं की वो शांति थी जो कर्म की पूर्ति के बाद मिलती है। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, यह क्षमावान सह महान, जो क्षमता करता है वही अमर होता है। भीष्म और कर्ण ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक साथ हाथ जोड़ लिए। उस क्षण दोनों के मुख पर एक ही वाक्य निकला, अब हमें कोई शेष नहीं, केवल ईश्वर का प्रकाश। और उस प्रकाश में दोनों की आत्माएं विलीन हो गईं। स्वर्ग के उस क्षण में जब सूर्यपुत्र और गंगापुत्र एक दूसरे को क्षमा कर चुके थे, तब ब्रह्मांड में एक नई शांति उत्पन्न हुई। एक ऐसी शांति जो केवल तब तक आती है जब सत्य, धर्म और क्षमा एक हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।